तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो वेलकम हमारी नेक्स्ट क्लास में, क्लास 10th। और ये हमारी 10th क्लास में वास्तविक संख्याएं चल रही थी। आज मैं इसके आपको सेकंड क्लास देने वाला हूँ। सेकंड क्लास देने वाला हूँ तो इसमें क्वेश्चन अब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं काफ़ी बार। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, मैं कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार बोर्ड में पूछे गए हैं। तो प्रूफ करना है कि ये एक अपरिमेय मीन्स अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय का मतलब जो संख्याएं परिमेय नहीं होती वो संख्याएं अपरिमेय होती हैं। अपरिमेय मीन्स जो परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करते हैं, आज मैं आपको यही बात सिखाने वाला हूँ। तो ज़रा आप ध्यान से वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखिए। एक ही क्वेश्चन मैंने आज किया है। तो सबसे पहले माना इसका अपोजिट मान लेंगे। माना √2 एक अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय का मतलब नहीं है तो कैसी नहीं मान ली हमने, वो परिमेय संख्या है। मैंने कहा इसका मैंने अपोजिट माना। ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए मैंने वाला माना √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, सॉरी परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या हो गई तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। मैंने तुरंत इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। ठीक, इसका मतलब अब क्या हो गया, तो जहां a और b हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक होते हैं। यहां तक करने के बाद जहां a और b क्या है, हमारे पूर्णांक हैं। क्या है, हमारे पूर्णांक हैं। माना एक के अलावा इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मैंने कह दिया कि a और b पूर्णांक हैं और ऐसे पूर्णांक हैं कि जिनका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये लैंग्वेज हर क्वेश्चन में लिखनी है। ये लैंग्वेज हर क्वेश्चन में लिखनी है। तो अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 का वर्ग कर दो जी। समीकरण 1 का क्या करने पर, वर्ग करने पर। समीकरण 1 का वर्ग करने वाले हैं। समीकरण 1 ये रही हमारे पास, √2 का स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर। रूट का स्क्वायर यहाँ से क्या निकल के आ गया, b²। यहाँ से a² की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2b² के बराबर आ गई। यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, a² की वैल्यू 2b² के बराबर आ गई। तो एक थ्योरम क्या कहती है, जब a² की वैल्यू 2b² के बराबर, इसका मतलब 2 जो होगा b² को विभाजित करेगा। जब ऐसी कंडीशन आ गई, जो 2 होगा वो किसको विभाजित करेगा, सॉरी a² को विभाजित करेगा, b² को नहीं। जो 2 जो होगा वो a² को विभाजित करेगा, बिल्कुल विभाजित करेगा जी। जो 2 जो हो जाएगा वो किसको विभाजित कर, a² को। जब 2 किसी स्क्वायर को, तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लो तो वो उसको भी विभाजित करता है, विभाजित करेगा। ये कहाँ से आया, ये एक थ्योरम थी कि इसका मतलब क्या हो गया, जो 2 होगा यहाँ डिवाइड कर देगा किसको, a² को। 2 जब इसके नीचे जाएगा तो डिवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा, बिल्कुल कर देगा। जब 2 डिवाइड कर रहा है a² को तो a भी इसको डिवाइड कर देगा। इसका मतलब जब यहाँ तक हमने लिख दिया, उसके बाद क्या करेंगे कि a बराबर 2 के रखने पर, कितना रख देंगे, 2 के रखने पर
रखेंगे ऐसा नंबर जिसको हम लेके आ रहे हैं। मान लो यहाँ पर 3 आता तो a की वैल्यू हम कितनी रख देते, 3 के रख देते, लेकिन हम सब कितना बोल दिया इन्होंने, a बराबर 2 के रखने पर कौन सी इक्वेशन में, समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर a की वैल्यू रख दो जी 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b का स्क्वायर, ये 4k स्क्वायर बन गया, 2b स्क्वायर बन गया, 2 से 2 टाइम्स, इट मीन्स b स्क्वायर किसके बराबर, 2k स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब जो b स्क्वायर है वो 2 जो b स्क्वायर को दोबारा मीन्स 2b स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्या करेगा, विभाजित करेगा, 2 जो करेगा वो b स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो 2 जब b स्क्वायर को कर रहा है तो वो b को भी क्या कर देगा, विभाजित करेगा, वो b को विभाजित करेगा। अब देखो यहाँ से क्या मिल गया, देखो ये जो 2 है वो a को भी विभाजित कर रहा है और 2 जो है वो b को भी विभाजित करता है। तो एक लाइन लिख दो, अतः 2 a तथा b दोनों को विभाजित करता है, किसको, दोनों को विभाजित करता है। ठीक, अतः ऊपर हमने एक लाइन मानी थी, माना इसका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब अतः 2 एक उभयनिष्ठ क्या निकल के आ गया, गुणनखंड निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आ गया, अतः माना गया कथन कैसा निकल के आ गया, माना गया कथन गलत है। अब हमने माना क्या था सर जी, हमने माना था कि ये एक परिमेय संख्या है। तो क्या मीन्स ये हो गया कि एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √2a कैसी निकल के आ गई, अपरिमेय संख्या है। तो कैसी निकल के आ गई, ये अपरिमेय मीन्स जो गलत मान लिया था इसका मतलब गलत माना था हमने, परिमेय माना था वो। तो ऐसे क्वेश्चंस सारे इसी टाइप से होंगे। मान लो यहाँ पे 3 आता तो 3 को परिमेय मानते, a और b पूर्णांक एक के अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं है। सारे क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखने की होती है और जब तक आप लैंग्वेज नहीं लिखोगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, माना था गलत और माना था परिमेय और हम यहाँ पर उसको हमने जो माना था उसको गलत प्रूव कर दिया। इसका मतलब हमने माना ही गलत होगा, वो परिमेय माना था, इसका मतलब वो परिमेय नहीं होगा, वो अपरिमेय होगा। तो आज की क्लास में एक ही क्वेश्चन लेके आया था। आपको क्या करना है, आपको करना है √3 एक अपरिमेय संख्या प्रूव करके मुझको भेजना है, √5 एक अपरिमेय संख्या ये मुझको भेजना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।